दोस्तों, महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षा वैदिक काल से चलती आ रही है। ऐसा कोई विचारधारा नहीं होगा जो महात्मा बुद्ध की विचारधारा से होकर नहीं गुजरती। उनके जीवन काल में अनेक कहानियां बनी, अनेक घटनाएं घटी। गौतम बुद्ध के विचार इतने पवित्र थे कि किसी राक्षस को भी देव बना दे। जैसे कि उन्होंने अंगुलिमाल जैसे एक आदिमानव को एक इंसान बना दिया। ऐसी ही एक बौद्धकालीन कथा कौशाम्बी के राजा उदयन की है, जिसने एक बौद्ध भिक्षु की कुटिया में जन्म लेकर राजपद हासिल किया था। राजा उदयन तथागत बुद्ध के समय कौशाम्बी का राजा था, जिसका जन्म बौद्ध भिक्षु की कुटिया में हुआ था। दरअसल एक समय उसके पिता लाल दुशाला ओढ़े अपनी रानी के साथ सर्दी की धूप में बैठे थे। तभी एक हार्थलिंग नामक विशाल पक्षी वहां आया, जो लाल दुशाले को मांस समझते हुए रानी को पंजे में जकड़कर दूर जंगल में वट वृक्ष पर ले गया। यहां रानी के जोर जोर से शोर मचाने पर पक्षी उसे पेड़ पर ही छोड़कर उड़ गया। उसी जंगल में राजा से बौद्ध भिक्षु बने अल्लकप एकांत कुटिया में रहते थे, जो उसी समय वृक्ष के पास से निकले तो उन्होंने रानी की आवाज सुनी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा। उस समय गर्भवती होने पर रानी को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, जिसे देख भिक्षु उसे अपनी कुटिया में ले गए। यहां रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पहाड़ों से घिरी कुटिया में वर्षा ऋतु में जन्म होने के कारण बालक का नाम उदयन रखा गया। इसके बाद जब रानी ने अपने राजा पतिव्राज परिवार के बारे में बताया, अल्लकप ने ध्यान किया, जिसमें उन्हें रानी के पति की मृत्यु की जानकारी मिली। रानी को बताने पर वह विलाप करने लगी और बेटे की सुरक्षा के लिए वहीं कुटिया बनाकर रहने लगी। बौद्ध भिक्षु अल्लकप के वन्य जीवों को वश में करने वाले हस्तिकांत मंत्र व वीणा वादन में निपुण होने के कारण उदयन भी इसी गुण के साथ बड़ा हुआ। एक दिन भिक्षु अल्लकप ने उदयन से पूछा कि वह तपस्वी बनना चाहता है या राजा। इस पर उसने राजा बनने की इच्छा जाहिर करते हुए अपने राज्य में वापस लौटने की मंशा जताई। भिक्षु से आज्ञा पाकर उसने निशानी के लिए मां का दुशाला वो पिता की अंगूठी साथ ली और हस्तिकांत मंत्र से सैकड़ों हाथियों को बुलाकर अपने साथ कौशाम्बी ले गया। रास्ते में वह घोषणा करता हुआ गया कि जिसे भी धन वैभव चाहिए वह उसके साथ हो जाए। यह सुन सैकड़ों युवक उसके साथ हो गए। इसके बाद उदयन के हाथियों व युवकों ने कौशाम्बी को घेर लिया। उसने नगर के शासकों को संदेश भेजा कि उसके पास रानी का दुशाला और राजा की अंगूठी है। वही राजा का एकमात्र पुत्र होने के नाते राज्य पाने का अधिकारी है। यह सुनकर किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया और कौशाम्बी नगर के द्वार उसके लिए खुल गए। राजपुरोहित ने उसके माथे पर तिलक कर उसे कौशाम्बी का राजा नियुक्त किया।